We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस संजीव खन्ना, यानी सीजेआई जो है वो संजीव खन्ना है। वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और इस बार भी वो चर्चा में बने रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपने फैसले को लेकर चर्चा में नहीं आए हैं, वो एक तारीख को लेकर चर्चा में है। आपने हमेशा फिल्मों में देखा होगा तारीख पे तारीख। तो इस बार उन्होंने एक ऐसी तारीख दी है एक याचिका की सुनवाई करते हुए जो चर्चा का विषय बन गई है। जो याचिका दायर कराई गई थी वो धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दर्ज करवाई गई थी। इस पर उन्होंने एक तारीख दी है और जो तारीख दी है वो है 13 मई। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि इस तारीख में क्या अलग है। तो 13 मई को जो है हमारे सीजेआई वो रिटायर हो रहे हैं, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने बोला है कि मैं उसी दिन इस याचिका पर सुनवाई करूंगा। पूरा मामला क्या था वो आपको बता देते हैं कि याचिका की सुनवाई की मांग जो है ये जो सुनवाई की है ये सीजेआई संजीव खन्ना ने और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने की है। पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। इस दौरान सीजेआई ने जो कहा वो आपको वर्ड टू वर्ड बता देते हैं। हमें इस पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। इसे 13 मई 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए, यानी कि 13 मई को हम इस पर सुनवाई करेंगे और 13 मई को वो रिटायर हो रहे हैं। ये उनके कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। 14 मई से जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जस्टिस BR गवई बनेंगे। पूरा मामला आपको बता देते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जब सीजेआई सुनवाई की तारीख तय कर रहे थे, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा था, माय लॉर्ड, धर्मांतरण एक बहुत ही युद्ध छेड़ने जैसा मुद्दा है। हर दिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दरअसल उपाध्याय ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जनहित याचिका यानी PIL दायर कराई थी। इस पर त्वरित सुनवाई की भी उन्होंने मांग की थी, लेकिन सीजेआई ने उनके साथ खेल कर दिया। उन्होंने जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जगह, सुनवाई की जगह उन्हें एक और तारीख दे दी। इसके अलावा कल की हम बात करें तो कल भी सीजेआई जस्टिस खन्ना जो है वो चर्चा का विषय बने थे। उन्होंने एक ऐसी बड़ी बात बोली थी जिसे लेकर सब लोग ऐसे सोच रहे थे कि यार ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो है एक रीट 2022 में दायर एक रीट याचिका का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें जो वकील थे मैथ्यूज नेदुम्परा वो एक रीट जो दायर हुई थी 2022 में उसके बारे में बता रहे थे और उसमें उन्होंने कहा था कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कृपया देखिए कि क्या हो रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NGAC की ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति ने भी ये कहा था और यही देश की ज़रूरत है, हम इसी की मांग करते हैं। उन्होंने इतना कहा, इसके बाद सीजेआई ने उनको रोक दिया और उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, कृपया मेरे मुंह में शब्द न डालें और यहाँ अदालत में कोई राजनीतिक भाषण ना दें। उन्होंने डायरेक्ट वकील को कहा कि ये अदालत है, इसके अंदर कोई भी राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा, जो भी मामला है उस पर सुनवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।